हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग ओम का नियम पढ़े थे, विद्युत प्रतिरोध पढ़े थे और विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले क्या कारक होते हैं उन पर हम विचार किए थे कि उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं। उन सभी का अध्ययन हम कर चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। आपने सही सुना, आज हम लोग इस वीडियो में ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। और आपको बता दें, ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले उन बिंदुओं पर हम बात कर लें। ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, तो पहले नंबर पे एक कुंजी चाहिए। क्या चाहिए? कुंजी चाहिए। दूसरे नंबर पे अमीटर चाहिए। तीसरे नंबर पे वोल्टमीटर चाहिए और चौथे नंबर पर प्रतिरोध तार चाहिए और पांचवें नंबर पे हमें क्या चाहिए? एक बैटरी चाहिए। अगर इन सभी उपकरणों को हम इस चित्रानुसार व्यवस्थित कर दें और करने के बाद धारा नियंत्रक, भाई हम छोड़ देते, सॉरी, धारा नियंत्रक भी चाहिए। ये हमारा बैटरी है, प्लस है और ये माइनस है, ये बैटरी है हमारा। ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? कुंजी चाहिए, बैटरी चाहिए, अमीटर चाहिए, वोल्टमीटर चाहिए, प्रतिरोध तार चाहिए और छठे नंबर पे धारा नियंत्रक चाहिए। अब इन सभी उपकरणों को हम क्या करेंगे? इस वैद्युत परिपथ में चित्रानुसार हम व्यवस्थित कर देंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि अमीटर को परिपथ में हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को हम परिपथ के साथ क्या समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और धारा नियंत्रक देख सकते हैं यहाँ ऐसे अटैच किया गया परिपथ से। अब हम क्या करते हैं कि जैसे इनको हम इस परिपथ के अनुसार क्या करते हैं, उपकरणों को अपने सेट कर देते हैं। और सेट करने के बाद क्या करते हैं, जब कुंजी इसमें ऐसे कुंजी लोग को लगाया जाता है ऐसे, तो कुंजी जैसे लगाएंगे तो क्या होगा? धारा का प्रवाह पूरे परिपथ में होना शुरू हो जाएगा। अब क्या करते हैं, धारा नियंत्रक के द्वारा धारा के मान को हम कम बेसी करते हैं, कभी घटाते हैं कभी बढ़ाते हैं। ज़्यादातर हम लोग बढ़ाते ही हैं। धारा के मान को हम बढ़ाते हैं। बढ़ाने के बाद क्या करते हैं, जैसे ही बढ़ा देते हैं धारा के मान को, तो फिर क्या होता, अमीटर और वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक होता है वो बदल जाता है। अब अमीटर के पाठ्यांक को और वोल्टमीटर के पाठ्यांक को क्या करते हैं, इस ग्राफ में व्यवस्थित कर देते हैं। ग्राफ में हम प्रदर्शित करके जब प्रदर्शित करते हैं तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास, जैसे मान लीजिए V का वैल्यू मुझे मान 2 वोल्ट आ गया और I का वैल्यू मान लीजिए 4 वोल्ट आ गया सपोज। तो यहाँ मान लीजिए आपका क्या होगा, 1 2 और यहाँ 1 2 3 और 4। तो यहाँ देखिए ये विभवांतर को बता रहा है, तो विभवांतर 2 वोल्ट है, तो मान लीजिए 2 है। तो यहाँ ऐसे ऐसे हम डॉट डॉट करते हैं। फिर धारा को भी ऐसे, वो 1 2 3 4 यहाँ आया, तो ऐसे डॉट के यहाँ मिला ना, तो ऐसे पॉइंट बनाते चले जाएंगे। ऐसे पॉइंट विभिन्न मान निकाल करके पॉइंट बनाते चले जाएंगे। और जाने के बाद क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। मिलाने के बाद अगर यह सीधी रेखा में प्राप्त होती है, अर्थात इनके बीच हमें अगर सीधी रेखा प्राप्त होती है, तो समझिए कि ओम के नियम की पुष्टि हो गई। तो कैसे करना, चलिए हम आपको बता दें कि ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए हम क्या करेंगे। धारा नियंत्रक को, बैटरी को, अमीटर को, वोल्टमीटर को, वैद्युत प्रतिरोध तार को हम क्या करेंगे, इस चित्रानुसार उपकरण, चित्रानुसार आरेख में व्यवस्थित कर देंगे। और व्यवस्थित करने के बाद क्या करेंगे, हम जैसे ही कुंजी लगाते हैं, जैसा कि मैंने लिखा भी है कि ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए हम सबसे पहले एक बैटरी, अमीटर, धारा नियंत्रक तथा प्रतिरोध तार को चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। अब क्या करते हैं, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा अमीटर से
और प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर वोल्टमीटर द्वारा मापते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि एमीटर परिपथ में बहने वाली धारा को बताता है और वोल्टमीटर तार के सिरों के बीच के विभवांतर को बताता है। ठीक है, अब प्रयोग के दौरान हम प्रयोग कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इस कुंजी को लगा देते हैं, यानी प्रयोग के लिए कुंजी को परिपथ में लगा देते हैं। लगाने पर क्या होगा, जिसे परिपथ में धारा बहने लगेगी, हमने भी बताया धारा बहने लगेगी। अब धारा नियंत्रक के द्वारा, इस धारा नियंत्रक के द्वारा धारा के मान को कम या बढ़ा या कम करके एमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ को ग्राफ में क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है, और निरूपित जैसे ही करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्या होती है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अगर एक सीधी रेखा प्राप्त हो गई तो इसका मतलब ओम के नियम की पुष्टि हो गई। आसान है भाई, बहुत एग्जाम में आया है। 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 17 में, 18, 19 और 22 में लगातार यह प्रश्न पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस परिपथ को आप बना लीजिएगा। और परिपथ बनाने के बाद बहुत हम शॉर्टकट लिखने का प्रयास किए, बहुत कम शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।